ईस्टर मनाया गया बड़ी धूमधाम से, प्रभु के जी उठने की खुशी मनाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार यहाँ पर भी यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताते हैं बाइबल। हालेलुया। कि यीशु मसीह तीसरे दिन सुबह को मुर्दों में से क्या हो गए? जिंदा हो गए। लेकिन कुछ लोग थे, कुछ स्त्रियां थी, यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे और उनकी रीति के अनुसार कि दफनाने के बाद यीशु की जो बॉडी थी, शरीर था, उसकी कब्र पर में क्या करने गए? कुछ सुगंध द्रव्य, इत्र वगैरह अच्छे अच्छे फूल खुशबू वाले लेके गए कि यीशु की कब्र पर हम क्या करेंगे? रख के आएंगे। हालेलुया। क्योंकि शनिवार के दिन यहूदी लोग काम नहीं करते, सप्ताह के दिन यहूदी लोग काम नहीं करते, इसलिए वे सप्ताह के पहले दिन संडे को उसकी कब्र पे गए सुबह भोर के समय। उस समय उन्होंने क्या देखा कि कब्र से पत्थर जो उन्होंने लगाया हुआ था वो लुढ़का हुआ था। हालेलुया। हटाया हुआ था और इतना बड़ा पत्थर था कब्र के ऊपर रखा गया था कि उसको कोई हटा ना सके। उस पर रोमी सरकार की मोहर लगी हुई थी, वहां पर पहरे दे रहे थे लोग उसकी कब्र पर, इसके चेले इसको चुरा ना ले जाए। हालेलुया। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वे जब सुबह भोर के समय गई तो कब्र क्या थी? खुली थी, पत्थर सेट में हटा हुआ था। और वे जाकर जब उन्होंने देखा कि प्रभु का शरीर तो यहाँ पर नहीं है, उसका शव तो यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। वे चौंक गई कि प्रभु को कोई दूसरे लोग चुरा तो ना ले गए। हालेलुया। उसकी शरीर, उसके वंश को दूसरे लोग तो चुरा के ना ले गए। हालेलुया। अचंभा किया उन्होंने, और अचंभा करते हुए मन में सोच रही है, और बाइबल बताती है कि चमकीले वस्त्र पहने हुए दो पुरुष उनके पास आ खड़े हुए। हालेलुया। वे कहते तुम मुर्दों में जीवित को क्यों ढूंढते? हालेलुया। मुर्दों में जीवित को क्यों ढूंढती? हालेलुया। कब्र में कौन था? हालेलुया। कब्र में कौन था? यीशु मसीह का शरीर जो क्रूस पर चढ़ा के उसने अपनी जान दे दी थी। हालेलुया। इसलिए वे सोचते थे यीशु मसीह मर गया, और जहाँ पर कब्र थी वहां पर वे लोग उसको देखने के लिए गए। लेकिन जो उनकी बातें यीशु मसीह ने उनको सिखाई थी, यीशु मसीह ने अपने चेलों को, उनके साथ चलने वाले लोगों को जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा को क्या है? वे भूल गए कि यीशु ने कैसे कैसे हमसे बातें की थी। हालेलुया। और वे चमकीले वस्त्र पहने हुए वे पुरुष क्या कहते हैं? तुम मुर्दों में जीवितों को क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। शायद क्या उस दिन से पहले कभी भी इस्राएल देश में ऐसा नहीं हुआ था कि जिसकी कब्र खुली हो। यहूदी लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मुर्दे कभी जीवित नहीं होते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उस कब्र को खोलकर जिंदा होकर तीसरे दिन अपनी कब्र में से बाहर आ गया। हालेलुया। इसलिए वे जो स्त्रियां गई थी कि यीशु मसीह की लाश तो वहीं पर मिलेगी, दफनाया हुआ तो वहीं पर मिलेगा। हालेलुया। लेकिन वे पुरुष कहते हैं आकर, वे स्वर्गदूत कहते हैं आकर कि तुम मुर्दों में जीवितों को क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। ये साधारण सी बात है। यहाँ पर शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, वहाँ पर जाके कोई जीवित को नहीं ढूंढेगा, उनकी कब्रों में भी जीवित आदमी हमें मिलेगा। हालेलुया। कब्र में मुर्दा आदमी दफनाया जाता है। हालेलुया। जिंदे को नहीं दफनाया जाता है। इसलिए जीवित इंसान को कब्र में कोई नहीं ढूंढेगा। हालेलुया। न शमशान घाट में जिंदे को कोई ढूंढेगा।
उसके लिए शमशान घाट में कुछ फूल वगैरह नहीं लेके जाएंगे, लेकिन स्वर्गदूत कहते तुम मुर्दों में जीवितों को क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जिस पे आप विश्वास करते हैं, आप जिसके पीछे चलते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मसीह जीवित है, यीशु मसीह क्या है? जीवित है, और उसकी हम आराधना करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हमें आराधना करना भी जीवितों की तरह चाहिए। हालेलुया। उसके पीछे चलते हैं तो हम एक जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए? कि जीवित होना चाहिए यीशु मसीह में। हालेलुया। हमारी चाल चलन भी ऐसी होनी चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि यीशु मसीह में हम जीवित हैं। हालेलुया। हम उस जिंदा खुदावंद पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं? मरे हुए के समान हो जाते हैं। हम सोचते जिस पे विश्वास किया है उस पर हम निर्भर नहीं रहते। जब हम जीवित खुदावंद पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास मरा हुआ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? फिर क्या होना चाहिए? हमारा विश्वास है जीवित विश्वास होना चाहिए। जीवित विश्वास होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं होते तो पतरस, पौलुस, अन्य प्रेरितों के नाम बाइबल में नहीं होते? हालेलुया। क्या होते बाइबल में नाम? यीशु मसीह जिंदा नहीं होते। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, उन्होंने जिंदा विश्वास किया, इसलिए आज खुदावंद के कलाम में उनके नाम है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है प्रेरितों काम में उन्होंने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद पर जिंदा विश्वास किया था उन्होंने। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, आप विश्वास करो ना करो। हालेलुया। वो जिंदा है, जिंदा रहेगा, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होना चाहिए? हमें जिंदा विश्वास होना चाहिए, मरा हुआ विश्वास से नहीं होना चाहिए। मरा हुआ विश्वास से हम चंगे नहीं होते हैं। हालेलुया। वचन क्या बताते हैं? वचन बताते हैं तुम ओठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन मन से क्या हो? दूर हो। उसी प्रकार हमारा विश्वास है। हम कहते हैं विश्वास करते हैं, लेकिन जीवित विश्वास नहीं करते कि यीशु जिंदा खुदा है, और वे जिंदा खुदा पर जीवित विश्वास नहीं है हमारा, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। हम जान के ये बाइबल है, लेकिन इसको पढ़ते नहीं है, इसको समझ कर जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो इस बाइबल का रखने से या इसको पता चलने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा विश्वास होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। परखना चाहिए आपका विश्वास आपका जीवित है या मरा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा था क्रूस पे चढ़ाने से पहले, उसने बड़े बड़े काम किए, उसके चेले उसके साथ में थे, उन्होंने बड़े बड़े काम देखे यीशु मसीह के। हालेलुया। वे तब भी विश्वास करते थे, और पतरस तो ये यहाँ तक कहता था तो जिंदा खुदावंद का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आम आदमी नहीं है, तो परमेश्वर का क्या है? पुत्र मसीह है। लेकिन जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसका विश्वास उसके अंदर नहीं था। पतरस का जब यीशु मसीह चढ़ाया गया, हालेलुया। लेकिन जिंदा होने के बाद जब पतरस पर प्रकट हुआ प्रभु, पतरस से बातें की, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब पतरस का जीवित विश्वास हो गया, प्रेरितों काम में पढ़ते हैं, तो पतरस प्रचार करते हैं तो लोग मन फिराते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं लोग? मन फिराते हैं। क्यों फिराते हैं मन?
क्योंकि पतरस का विश्वास जीवित था। हालेलुया। पतरस कहता जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पे चढ़ाया, हालेलुया, जिस यीशु मसीह को तुमने क्या किया, क्रूस पे चढ़ाया है, हम उसका प्रचार करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। हालेलुया। पतरस ने देखा था कि प्रभु पानी को शांत करता है। हालेलुया। आंधी को शांत करता है प्रभु, कोड़ी को चंगा करता है, लंगड़े को चलाता है, सूखे हाथ वाले को क्या करता है, प्रभु ठीक कर देता है। हालेलुया। पतरस ने सब कुछ देखा था। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले दो मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया पतरस और क्या हाथों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने वे चमत्कार भी देखा। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा के अपनी जान दे दी, लोगों को क्रूस पे चढ़ा दिया और यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, उसके बाद पतरस वे सब कुछ भूल गया। हालेलुया। कि पतरस ने क्या सोचा कि यीशु मसीह मर गया, और इस वीडियो ने भी सोचा यीशु मसीह मर गया, लेकिन बाइबल बताती है मुर्दों में से क्या हो गया, जीवित हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारों में एक ही बात आपको समझाना चाहता हूँ आज, कि हम यीशु मसीह में 5 साल 6 महीने 10 साल 20 साल हो गए, हालेलुया, 2 महीने हो गए, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो उनके जैसे यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, परेशानी आ गई, दुख आ गया, हमारा विश्वास है कमजोर हो गया। हालेलुया। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, आशीष नहीं पा रहे। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारा विश्वास है कमजोर हो गया। हालेलुया। तब प्रभु में आए थे, तब तो बड़ी प्रार्थना करते थे, बड़े कुछ करते थे, पतरस और भी वैसे ही करते थे। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, पतरस ने चाकू निकाला और एक सिपाही का कान काट दिया। हालेलुया। पतरस के अंदर क्या था, जोश था, क्योंकि प्रभु के पीछे चलता था। जब हम जब में आए, पहली बार सत्संग में गए, आराधना की प्रार्थना की, प्रभु छूता है तो आत्मा में भर के आराधना करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ क्या है, खत्म हो जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शिथिल नहीं हमारा विश्वास, जीवित विश्वास नहीं हमारा। पतरस प्रेरित तो काम में पढ़ते, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद पवित्र आत्मा आए उस पर, जब के बाद पतरस की मृत्यु तक हम कहीं पर भी पतरस के बारे में नहीं पढ़ते हैं कि पतरस ने प्रभु का इनकार किया, सेवा से भाग गया, या यीशु के बारे में उसने नहीं बताया। हालेलुया। कब हुआ? जब उसका विश्वास स्थिर होकर जीवित विश्वास हो गया। हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी होना चाहिए। जिंदा खुदा हमारा, जिंदा परमेश्वर है, तो जिंदा परमेश्वर को क्या होना चाहिए, हमें जिंदा विश्वास है होना चाहिए। उसमें मरी हुई बातों में विश्वास को मत ढूंढो। हालेलुया। मरी हुई बातों में कोई विश्वास होता है? नहीं होता। हालेलुया। जीवित बातें करो, जिंदा खुदा की, तो जीवित विश्वास करो, आगे बढ़ो, प्रभु आगे बढ़ाएगा, आशीष करेगा। हालेलुया। और पतरस, जब पतरस ने देखा कि पानी शांत होता प्रभु के नाम पे, लेकिन फिर भी वह पीछे भाग गया। हम उनसे अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समस्या आती है, हमारा विश्वास हो जाता है, हम पीछे हट जाते हैं, हम सतीर नहीं रहते प्रभु में। हालेलुया। लोग कुछ कहते तो हमारा विश्वास डगमगा जाता कि लोग हम तो ये कहते हैं। जब मसीह के लोग हैं, मसीह पे विश्वास करते हैं, तो क्या है, हम जिंदे लोग, मरे हुए लोग नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए जिंदा खुदा पे आप विश्वास करते हो, उसके पीछे जीवित विश्वास करके चले। हालेलुया।
लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में वे स्वर्गदूत कहते हैं कि वे मुर्दों में से जी उठा है, स्मरण करो, तुम याद करो उन बातों को जो यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहते हुए कहते थे। हालेलुया। अब आप स्मरण करो, जब आप विश्वास में आए थे तो प्रभु को कितना विश्वास करते। हालेलुया। बीमार होते थे तो क्या कहते थे, हम दवाई नहीं लेके आएंगे, प्रार्थना से ही ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज दूसरे को कहते हैं प्रार्थना से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम बीमार होते तो डॉक्टर के पास हैं, भाग के चले जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, पहले डॉक्टर के पास है जाएंगे। लेकिन जब विश्वास में आए थे हम तो कहते प्रभु हमें ठीक कर देगा, हम दवाई भी नहीं लेंगे, दर्द निर्णय लेते थे, प्रभु दूसरा का जीवन बदल देगा। हालेलुया। दूसरे की सोच बदल देगा, हम सब कुछ पहले कहते थे। लेकिन कुछ महीने कुछ साल गुजरने के बाद प्रभु में हम क्या कहते हैं, दूसरे को देते हैं शिक्षा, खुद उस पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपना विश्वास को परखना है कि आपका विश्वास कब्र में दफन हो गया या जिंदा है। हालेलुया। क्या करना है, विश्वास को परखना है। हालेलुया। आप जिस तरह को जबरदस्ती बिठा रखे हो, हालेलुया। तो इसलिए खुदावन पर जीवित विश्वास करें और अपने विश्वास को परखें। हालेलुया। अपने विश्वास को मरने ना दें, मर गया तो आप समझो प्रभु कुछ भी नहीं है। कहने के आप कहेंगे हम विश्वास करते हैं, लेकिन आपका विश्वास जिंदा नहीं है तो कुछ भी असंभव नहीं आपके लिए। हालेलुया। जो पतरस कहता था सब कुछ यीशु मसीह के तेरे लिए क्या हुआ, अपनी जान को भी दे दूंगा, लेकिन जब यीशु सूली पर चढ़ गए हुए भी भाग गया छोड़कर यीशु मसीह को। लेकिन जिंदा होने के बाद जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, जब पवित्र आत्मा उस पे आई, तब लोग उसकी परछाई के लिए भी तरसते थे। क्यों तरसते थे? क्योंकि उसकी परछाई गिरने से लोग क्या होते थे, चंगे होते थे, छुटकारा पाते थे लोग दुख तकलीफ से। हालेलुया। लेकिन हमारा मसीह में जीवन चलने के बाद बिगड़ जाता, सुधरता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु में नाम का ही रहता है कि हाँ यीशु पे हम विश्वास करते हैं, वो जिंदा विश्वास हमारे अंदर नहीं होता। हालेलुया। जो हमारा उन जैसा विश्वास हो जाए कि यीशु मसीह पे जिंदा है, लोग तरसेंगे मसीह लोगों के लिए। हालेलुया। लोग तरसेंगे कि ये व्यक्ति आके मुझसे कब बातें करे। हालेलुया। ये व्यक्ति कब मेरे आशीर्वाद पर आके हाथ रखे कि मेरा जीवन बदल जाए। हालेलुया। इसलिए विश्वास करो प्रभु पर, जिंदा खुदा पर आपने विश्वास किया है तो जिंदा विश्वास करो, जिंदा खुदावंद के पीछे चलो, क्योंकि उसके बगैर जीवन नहीं है। हालेलुया। उसके बगैर जीवन नहीं है। तो यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो पतरस, पौलुस, ये सब लोग अपनी जान नहीं देते प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया। उन्होंने उनका विश्वास जिंदा खुदा को परखा, उस पर अपना विश्वास जिंदा किया कि हम जो कहेंगे वो सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास उसी लोगों का विश्वास है आजकल कहने को है, करने का नहीं है। यीशु मसीह क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो। क्या विश्वास? ये विश्वास है
तो वे पहाड़ भी वहाँ से हट जाएगा। कब हटेगा? जब हमारा जिंदा विश्वास है यीशु मसीह पे होगा। हालेलुया। इसलिए जो खुदा पर विश्वास करते हैं ना, वे सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने ज्ञान तक को लोग प्रभु के लिए दे देते हैं। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के लिए त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रेम को, जिनका खुदावंत के विश्वास को उस पर लगा लेते हैं और खुदा उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन को क्या करता है? अद्भुत कामों में बदल देता है। हालेलुया। ये आज हमें हमारा गिनती अच्छे आदमियों में करनी है, अच्छे विश्वासियों में करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु पर जिंदा विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के बगैर उसको पसंद करना अनहोना है। हालेलुया। हम कहते हैं विश्वास करते, लेकिन विश्वास नहीं है हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते। हालेलुया। जैसे एक बाप का बैंक में अकाउंट है और चेक बुक आपके पास में है, तो आप उसमें कितने भी पैसे भर लो, तब तक उसके बाप का सेन उस पर नहीं होगा तो बैंक आपको पैसे निकाल के नहीं देगा। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं ना, वो एक सिग्नेचर की तरह होता है, एक सेन की तरह होता है। हालेलुया। जब तक हमारा सेन प्रभु यीशु से पक्का विश्वास नहीं है, जिंदा विश्वास नहीं है, तो मुंह से कुछ भी बोले जाओ, होगा नहीं होगा। कब होगा? जब जिंदा विश्वास हमारे अंदर है कि मेरा खुदा जिंदा है और जो मैं मेरे खुदा से मांगूंगा वो मेरे शब्दों के द्वारा मेरा खुदा ऐसा ही करेगा। हालेलुया। वो मेरा खुदा ऐसा ही करेगा जब हमारा विश्वास वो जिंदा परमेश्वर पे होगा। इसलिए मसीह लोग सावधान, विश्वास में बिल्कुल सावधान रहे कि हमारा विश्वास टूट गया, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। हालेलुया। विश्वास एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हम विश्वास में पक्के नहीं है, मजबूत नहीं है, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है मजबूत नहीं है, पक्का रिश्ता नहीं है। तो इसलिए हमारा विश्वास को दृढ़ बनाए रखे। प्रभु आपका विश्वास को दृढ़ बनाओ आप कि मेरा खुदावंत पर मेरा जिंदा खुदावंत पर जिंदा विश्वास है। हालेलुया। जब वे स्त्रियां आकर पतरस और अन्य लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह का शरीर उसका सब वहां पर कब्र में नहीं है, तो पतरस और बाकी लोगों को क्या लगता है? ये तो कहानी बना के सुना रही है। हालेलुया। आज हम भी लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के यीशु मसीह के बारे में बताते क्या है? सब बोलते हैं एक कहानी बनाई हुई है, लेकिन प्रेरितों के काम में साफ साफ प्रकट करता परमेश्वर का वचन कि वे कहानी होती तो वे विश्वासी लोग अपनी धन संपत्ति बेच कर चेलों के पास में नहीं लेके आते। हालेलुया। आज लोग जब यीशु के बारे में बताते हैं, कहानी सुनते हैं और बोलते हैं कि सब कहानी बनाई हुई है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन जब प्रेरित काम पढ़ते हैं तब विश्वासी लोग क्या करते हैं? अपनी धन संपत्ति बेच कर किसके पास लेके आते हैं? प्रेरित के पास लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? जिंदा है वो खुदा। हालेलुया। और जो प्रेरित पौलुस था वे क्या से क्या बन गया? किसके लिए? मसीह के लिए। जिंदा मसीह को उसने जान लिया, मसीह उस पर प्रकट हो गया, तो अपना सब नॉलेज सब ज्ञान वे क्या कहते हैं? तुच्छ है मेरे लिए।
वे पौलुस कहता है सबसे संसार में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। कब कहता है? जब जिंदा खुदावन को उसने जान लिया। और वही पौलुस कहता है जीना मेरे लिए, मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह है। हालेलुया। जब मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारा जिंदा खुदा है, उस पर जिंदा विश्वास करो। हालेलुया। इसलिए पक्का विश्वास करके प्रभु के पीछे चलते रहो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो, प्रभु जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इसलिए आज ये बस में आपको ये बताना चाहता हूँ, जे आपका विश्वास प्रभु पक्का है, जो कुछ आप प्रभु मांगोगे, प्रभु के पीछे चलोगे, तो प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? प्रभु आपके लिए करेगा। जे नाम का ही विश्वास है तो प्रभु आपके लिए कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। इतने पक्का रिश्ता प्रभु के साथ में नहीं जुड़ता, पक्का विश्वास आपका नहीं होता, दृढ़ विश्वास नहीं होता, तब तक आपका रिश्ता ही प्रभु के लिए नहीं है। जब आप विश्वास करते हैं, निडर रहते हैं प्रभु पर, तब प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। काफी मसीह लोग वहीं पर रहते हैं, जैसे आए थे वहीं पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रभु पर वे निर्भर नहीं है। हालेलुया। प्रभु पे जो निर्भर रहेगा, उसकी परिस्थिति जैसा आया था प्रभु में, वे वैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। वैसा नहीं रहेगा। वैसा रहेगा तो समझो विश्वास में कुछ कमी है। हालेलुया। जे आज भी हम पहले जब आए थे प्रभु में, दूध पीते थे, 10 साल के बाद में दूध ही पीते हैं, तो आपके बीच में कुछ गड़बड़ है प्रभु के रिश्ते और आपका रिश्ता नहीं। हालेलुया। जो मांगते वो नहीं मिलता प्रभु से, तो गड़बड़ है। हालेलुया। तो इसलिए आपका विश्वास आपको जानो, जांचो आपका विश्वास कहाँ पर रुका नहीं होगी। लेकिन एक औरत ने उसको चेतावनी दी तो उसके अंदर डर आ गया। तो हमारा विश्वास पक्का प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए आज आप मसीह के पीछे चलते हैं, मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे शुरू में आए थे उससे भी हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आज मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास क्या हो गया? हिल गया। तब आए थे कुछ महीने, कुछ साल, बिल्कुल दृढ़ रहे, बिल्कुल जमाशान, हम प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारे नींव विश्वास की क्या हुई? हिलना शुरू हो गई। उस नींव को हिलने ना दें, मजबूत होनी चाहिए हमारी। हालेलुया। लेकिन हमारी जड़ कमजोर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु की ओर से ध्यान हटाकर हम मुद्दों की ओर लगा रहे हैं। हालेलुया। जो मर गए वो मर गए, जो जिंदा हुए भी एक दिन मर जाएंगे। सबको इस संसार में से एक दिन जाना है। लेकिन जब जाना है, कहाँ पर जाना है, वे मेन बात कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए जो हमारा जिंदा खुदा पर विश्वास है कि हम यीशु के पास जाएंगे, जिंदा विश्वास है, तो वे विश्वास हमें यीशु के पीछे, यीशु के पास लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम मुद्दों में यीशु मसीह को ना ढूंढे। हालेलुया। अपना विश्वास को संसार की बातों में ना ढूंढे, अपना जीवन को संसार में ना ढूंढे, शांति लोगों में ना ढूंढे। लोग शांति नहीं दे सकते, शांति यीशु मसीह दे सकते हैं, आशीष यीशु मसीह दे सकते हैं। बहुत सारे लोग धन कमाते, दौलत कमाते हैं, लेकिन कोई बरकतें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे जिंदा खुदा के विश्वास नहीं। हालेलुया। जे आप थोड़ा कमाओगे
खुदावन के पीछे चलते हो, खुदावन उसमें बरकत देते हैं और मीठी नींद देता अपने लोगों को। बहुत पैसे वाले लोग हैं लेकिन शांति नींद नहीं उनके पास। लेकिन मसीह लोगों को पूछो जो यीशु मसीह के पक्का विश्वास कर चलते हैं, वे बोलते कुछ नहीं है लेकिन आराम है, शांति है, अच्छी नींद आती है। खुदावन सब कुछ टाइम पे क्या करता है, पूरा करता है, किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। हालेलुया। जब खुदावन पर विश्वास करके उसके पीछे चलते हैं तो वो इस पेट को बढ़ने के भी सामर्थ्य रखते हैं, बढ़ाने के सामर्थ्य, निरंतर पेट को वो भरने की भी सामर्थ्य रखता है इस पेट को। हालेलुया। इसलिए जिंदा खुदावन पर आपका विश्वास जिंदा होना चाहिए। हालेलुया।